पीओके के 5 गांव भारत वापस ले चुका है। वो जमीन के टुकड़े जो हमने 1971 की जंग में ही वापस ले लिए थे और जिसके बारे में आज बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज इंडिया नाउ एंड हाउ में मैं आपका होस्ट अंकित आपको सुनाऊंगा कि कैसे भारतीय सेना ने 5 गांव एलओसी क्रॉस कर पाकिस्तान से वापस छीने थे। 18,400 फीट से भी ऊंची पहाड़ी एलओसी से सटे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में तुर्तुक गांव के पास स्थित थी। उस पहाड़ी से पाकिस्तान आर्मी हमारी तरफ कई किलोमीटर तक नज़र रख रही थी। सुरक्षा के हिसाब से नाजुक श्योक वैली भी वहीं से दिखती थी। यहाँ तक कि 65 किलोमीटर दूर हमारी थॉयस एयरबेस भी वहाँ से देखी जा सकती थी। 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर रियासत से एक बड़ा हिस्सा हटाया था। 1971 की भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में हमारी सेना को एक मौका मिला। युद्ध जब कश्मीर तक फैला तो भारतीय सेना ने तुर्तुक के इलाके को लेने की ठान ली। नुब्रा वैली की अपनी बेस से हमने हमले की तैयारियां शुरू कर दी। लद्दाख स्काउट्स और नुब्रा गार्ड्स इस मिशन को लीड कर रहे थे। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दी गई 1947 कश्मीर वॉर के महावीर चक्र और 1962 चाइना वॉर के सेना मेडल के हीरो मेजर चेवांग रिंगचेन को। दिन था 8 दिसंबर 1971 और बाहर का टेम्परेचर था करीब -20 डिग्री सेल्सियस। मेजर रिंचन ने उस 18,500 फीट ऊंची पहाड़ी तुर्तुक के लिए सारी जान लगा दी। उन्होंने एक टुकड़ी बचाकर उसकी उल्टी तरफ से हमला करने को कहा। यह 2 तरफा हमला काम किया और पाकिस्तानी सेना बहुत जल्दी हार मान के पीछे हट गई। मेजर रिंचन ने अपनी जीत को और कंसोलिडेट करने का निर्णय किया और आगे बढ़ के उनको वो बेस कैंप मिला जहां से तुर्तुक को पाकिस्तानी बचाने की कोशिश करते थे। लेकिन उस बेस कैंप पे उनको कोई नहीं मिला। उनके आने से पहले ही पाकिस्तानी आर्मी उस बेस कैंप को खाली करके भाग चुकी थी। तुर्तुक के आसपास के 3-4 गांव और रह गए थे जो उनको जीतने ज़रूरी थे। उन्होंने वो काम अगले 1 से 2 दिनों में कर दिया। लेकिन जैसे ही वो तुर्तुक में घुसे पाकिस्तानी सेना वहाँ से भी भाग चुकी थी। पर वहाँ पर एक और हैरानी की बात उन्हें दिखी। उस गांव के अंदर केवल आदमी ही मिले। औरतें रहस्यमय तरीके से वहाँ से गायब थीं। ढूंढने पर पता चला कि गांव की औरतें डर के कारण अपने बच्चों के साथ गांव के बाहर बड़े नाले के पास छुप गईं। पर यहीं हमारे हीरो मेजर रिंचन ने उन्हें ढूंढ निकाला, उनसे प्यार से मिले और उन्होंने उनसे दरियादिली दिखाई। और फिर 15 दिसंबर तक तुर्तुक, त्यागशी, चुलुंगा थंग और पचाथंग ने 1947 के बाद अब घर वापसी करी। सारे नाजुक गांव और पहाड़ी अब भारत के पास आ चुके थे। लेकिन मेजर रिंचन के पास रुकने का कोई ऑर्डर नहीं था, इसलिए उन्होंने पीओके में और घुसने का निर्णय किया। 2 दिनों बाद 17 दिसंबर को वो आगे के प्राहनु और पीयू को लेने के लिए बढ़े। पर तभी दिल्ली से एक न्यूज़ उनके पास पहुंची। युद्ध में उस करारी हार के बाद पाकिस्तान ने 16 दिसंबर को उस फेमस ढंग से सरेंडर किया। अगले ही दिन 17 दिसंबर को इसकी घोषणा दुनिया भर में हो गई। दिल्ली से खबर मिलते ही मेजर रिंचन ने उस ऑपरेशन को वहीं रोक दिया। तब तक लेकिन भारत करीब 600 स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा वापस ले चुका था। मेजर रिंचन को अपनी बहादुरी के लिए दूसरी बार महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ वो बन गए एक लौते ऐसे मिलिट्री लीडर जिन्होंने एलओसी क्रॉस कर भारत को उनका कुछ हिस्सा वापस दिलवाया। आज की इस रोमांचक कहानी में बस इतना ही। ऐसे ही एक और कहानी बहुत जल्द हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।